नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसमें वैसे तो 5000 साल का अंतर है, लेकिन क्या हम उसमें से कुछ ऐसा कॉमन सीख सकते हैं जो हमें यूजफुल हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और एड एस्ट्रा के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और शायद इलोन मस्क के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन एड एस्ट्रा शायद नहीं सुना होगा। तो हम बात करेंगे पहले एड एस्ट्रा के बारे में। तो एड एस्ट्रा इलोन मस्क के द्वारा चालू किया गया एक एजुकेशन सिस्टम है। तो उनको मालूम था कि एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ बढ़िया नहीं है और जैसा उनको चाहिए वैसा कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उनके अपने 6 बच्चे हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि वो सब इस एजुकेशन सिस्टम से निकले जहां उनको कुछ सीखने को ना मिले, सिर्फ रट्टा करना पड़े। तो उन्होंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम सुधारना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे वो रिचेस्ट मैन है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी उनको पता चल गया कि एजुकेशन सिस्टम वो सुधार नहीं सकते। तो वो खुद कहते हैं कि मंगल पर जाना आसान है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सुधारना मुश्किल है। लेकिन उनके एक स्वभाव के मुताबिक उनको सोल्यूशन तो ढूंढना ही था। तो उन्होंने खुद स्टडी किया और मार्केट में देखा कि क्या टॉपिक्स और क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशन में होने चाहिए, और उन सब के टॉपिक्स के एक्सपर्ट्स ढूंढे और उन सबको मिला के उसने अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया और उसका नाम रख दिया एड एस्ट्रा। तो एड एस्ट्रा में सिर्फ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देख के ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए सब कुछ तैयारी की जाती है। वैसे ही हम जैसे बात कर रहे थे, गुरुकुल सिस्टम में 7 से 8 साल के बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करके 18 जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसॉफी, आर्ट्स जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे। और वैसे ही एड एस्ट्रा में भी कोडिंग, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुकुल सिस्टम में तो सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान और सिर्फ साधु बनने या फिर युद्ध करने के लिए ही ज्ञान दिया जाता था। तो ये सब सही नहीं है। ये सब हमें मूवीज में दिखाया गया है या फिर हमें कहीं से पढ़ा हुआ है जो कि हमें बताया गया है, लेकिन असल में देखा जाए तो ध्यान और उपासना तो एक पार्ट हुआ करता था। युद्ध की स्किल्स सिखाना यह तो एक पार्ट था। सही में उनका एक मकसद यह था कि हर स्टूडेंट लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप ही विचार करे और अपनी हिम्मत से आगे बढ़े। तो यह सब सिखाया जाता था एजुकेशन से, और इससे ही उन लोगों को समाज में आने वाली मुसीबतें को भी हल करने के लिए उनमें क्षमता होती थी और वो खुद से ही सोच के उनका सॉल्यूशन निकाल पाते थे, जो कि हमें आज के एजुकेशन सिस्टम में शायद देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनके अगर लाइव एग्जांपल्स भी देखे उन सिस्टम्स के, तो जैसे कि साउथ में हम जाए तो महाबलीपुरम एक टेम्पल है, वेंकटेश्वर टेम्पल है, जो कि कई हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर देखे, आर्किटेक्चर देखे तो वो आज के मुकाबले भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और स्टूडेंट्स देखे गुरुकुल सिस्टम के, तो जैसे श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, चाणक्य, आर्यभट्ट, अर्जुन, तो ये सब बड़े बड़े नाम ही देखने को मिलेंगे। तो ये गुरुकुल सिस्टम में देखने को मिल रहा था। और वही अब जब एड एस्ट्रा की बात करें तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, क्यूरियोसिटी है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उनमें फोकस किया जा रहा है, जैसे कि एनवायरमेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे करना है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टडी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो उनकी एक बढ़िया बात यह भी है कि स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कि एविल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कहीं से आ जाए तो उसको कैसे हराए, अगर मार्स पे हमें पहुंचना है तो कैसे पहुंचे जल्दी से, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उससे कैसे बचना है। तो यह सब ऐसे प्रॉब्लम है जो अभी नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में हो सकते हैं, और उसका सोल्यूशन अगर अभी से ढूंढ ले तो वो बहुत यूजफुल हो सकता है। अब जब ये दोनों एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया तो इन दोनों में क्या कॉमन चीज है ये भी देख लेते हैं। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि वहां पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था या फिर कोई कंपटीशन नहीं थी। तो क्या ये सही था या गलत? हाँ, तो हम अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो वहां पे एग्जाम के बाद स्टडी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, ये हमें मालूम है। कोई भी याद नहीं रखता है कि क्या हमने पढ़ा था या फिर क्या कुछ हमें पूछा गया था। तो वो स्टडी वेस्ट हो जाती है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी। जबकि गुरुकुल सिस्टम देखे या फिर एड एस्ट्रा ले तो उसमें एग्जाम तो है ही नहीं, तो वहां पे कोई रट्टा मारने की बात है नहीं। तो वहां पे जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो याद रखना ही है, और याद रखना नहीं है तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी सब कुछ कराते हैं या फिर कराते हैं। तो कोई भूलने का कोई सिस्टम ही नहीं है उसमें।
तो हम देख रहे हैं कि कोई एग्जाम या फिर कंपटीशन की तो जरूरी नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम की, तो वो ही शायद बेटर था। और हमने गुरुकुल सिस्टम की तो कहीं बात की, उसका एग्जाम्पल्स भी देखा, उनके स्टूडेंट्स भी देखे। वैसे ही एड एस्ट्रा के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो 2015 में एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स ने मार्स के स्लोप स्ट्रीट के नॉर्थ वैली और नॉर्थ पोलर लेयर्स के फोटोज पहली बार दिखाए थे और उसकी खोज की थी, जिसके बारे में नासा ने भी कहा था कि शायद एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स के बिना वो मुमकिन नहीं था। तो हम देख रहे हैं कि उनका अचीवमेंट भी दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है। तो अभी अंत में सवाल एक यही है कि दोनों एजुकेशन सिस्टम में से बेहतर कौन थी, और अगर दोनों ही बेहतर लग रही है तो इन दोनों सिस्टम को मिला के क्या एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई जा सकती है जिसका रिजल्ट और भी बेहतर मिले। क्योंकि अभी जो कोडिंग या फिर इंजीनियरिंग की बात ले या फिर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब तो इम्पोर्टेंट फ्यूचर में है ही। और जैसे गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जा रहा था कि जैसे एस्ट्रोनॉमी है, आर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, तो वो सब भी शायद इम्पोर्टेंट ही है लाइफ में। तो ये सब कुछ मिला के एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन मिले और वो लाइफ में कुछ आगे अपने हिसाब से कर सके, जहां पर सिर्फ ग्रेडिंग या फिर जो भी ना देखे, वो अपने लाइफ में कुछ और करने को देखे, आगे बढ़ने को। तो ऐसा ही कुछ प्रयास मैं करने को देख रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक शुरुआत की है कि जहां पर मार्क्स नहीं, लाइफ इंपॉर्टेंट हो, जहां पर याद रखना नहीं बल्कि सीखना इंपॉर्टेंट हो। तो आप मेरी वेबसाइट रिविल एज पे जाके देख सकते हो कि मेरा विचार आगे क्या है।